Welcome Deepshikala classes. Today I am telling about good faith and consent which is given section 52 of Indian Penal Code. Good faith की डेफिनेशन क्या है जो कि सेक्शन 52 में दी गई है कि बिलीव इन गुड फेथ। जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको बिलीव होना चाहिए कि वह गुड फेथ में कर रहा है। द बिलीव मस्ट बी ए रीजनेबल ग्राउंड। उसको यह विश्वास होना चाहिए कि उसके जो भी वह कर रहा है वो उसके ग्राउंड रीजनेबल है। गुड फेथ रिक्वायर, गुड फेथ के लिए क्या रिक्वायर रहता है? डू केयर एंड अटेंशन, मतलब उसको प्रॉपर केयर होनी चाहिए और अटेंशन उसकी असेंशियल्स हैं। ये दो इसकी असेंशियल, डू केयर एंड अटेंशंस। इसमें एक केस था भाराव वर्सेस मालाजी। इसमें भी ये डिसाइड किया गया है कि डू केयर अटेंशन गुड फेथ में होनी चाहिए। गुड फेथ एज ए डिफेंस, गुड फेथ को डिफेंस के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है आइए देखते हैं। सेक्शन 18 क्या बताता है? एक्ट डन इन गुड फेथ इन परसुएंट टू ए जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब कोई भी काम गुड फेथ में किया गया है और वह जजमेंट के अनुसार किया गया है या कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार किया गया है, जिसके भी द्वारा किया गया है उसको यह होना चाहिए कि वह गुड फेथ में कर रहा है। सेक्शन 339 क्या बताता है? हु बिलीव इन गुड फेथ दैट ही हैज़ ए लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट ए प्राइवेट वे लैंड ओवर, मतलब उसको बिलीव होना चाहिए कि वह काम गुड फेथ में कर रहा है और लॉफुल तरीके से कर रहा है जो भी वह कर रहा है। अगर वो प्राइवेट कोई लैंड ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या मतलब कोई उसको यूज कर रहा है तो उसको ये होना चाहिए कि गुड फेथ में और लॉफुल तरीके से है, इसलिए वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का ऑफेंस कमिट नहीं करता। ये इसके एक्सेप्शंस है। एक्ट डन बाई ए पर्सन जस्टिफाई बाई लॉ और by mistake of fact believing that himself justified by law in good faith, मतलब उस व्यक्ति को यह बिलीव होना चाहिए कि वह जो भी काम कर रहा है वह उसको लॉ द्वारा जस्टिफाई किया गया है, या चाहे उसको मिस्टेक हुई हो वह बिलीव करता हो कि उसको लॉ द्वारा उसको ऑर्डर दिया गया है कि गुड फेथ में काम करने के लिए। बोनाफाइड एक्ट ऑफ अनदर, मतलब किसी का बोनाफाइड एक्ट ऑफ बेनिफिट, किसी दूसरे के लिए कोई ऐसा कार्य किया है जो उसके बेनिफिट उसके बोनाफाइड या गुड फेथ में किया गया हो। सेक्शन 92 कहता है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट, मतलब कोई भी कार्य उसकी विदाउट कंसेंट से भी किया जा सकता है लेकिन वह उसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए, वह उसके गुड फेथ में होना चाहिए। इसके एसेंशियल्स क्या है कि इन गुड फेथ में किया जाना चाहिए, चाहे वो विदाउट कंसेंट से भी हो सकता है। विदाउट कंसेंट किस मामले में होनी चाहिए? इम्पॉसिबल टू सिग्निफाई कंसेंट, मतलब कोई अपनी कंसेंट देने में असमर्थ हो, जैसे कि माइनर होता है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो उस एक्ट का उसका नेचर समझ में ना आए, उसके लिए इम्पॉसिबल हो समझना, जैसे माइनर होता है, अनसाउंड माइंड होता है, तो इम्पॉसिबल टू वह कंसेंट देने में असमर्थ हो, इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, और वह अयोग्य हो, जैसे अनसाउंड माइंड हो। प्रोविजो एक्सेप्शन, इसके एक्सेप्शंस के बारे में बताया गया है। नोट इंटेंशन, इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। नोट इंटेंशन काजिंग ऑफ डेथ, नोट अटेम्प्टिंग टू काज डेथ, मतलब ऐसा गुड फेथ में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि किसी की उससे मृत्यु हो जाए। Person doing it know that to be likely to cause death, to the prevent of death or grievous hurt, the curing of any grievous disease or infirmity, मतलब उसको प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और वह डेथ को रोकने के लिए, ग्रीवियस हर्ट को रोकने के लिए, और किसी डिसीज़, उसको कोई डिसीज़ हो रखी है तो उसको अगर उसको पता है कि इसको ये डिसीज़ हो रखी है फिर भी वह उसके कार्य को करता है या उससे उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये उसमें उसके एक्सेप्शन में आएगा, गुड फेथ में नहीं होगा। सेक्शन 93 क्या कहता है? कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, मतलब कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन की गई है गुड फेथ में होनी चाहिए। मेड इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, मतलब जिसके लिए की गई है उसके लिए गुड फेथ में होनी चाहिए। प्रोटेक्ट द इनोसेंट पर्सन विदाउट अनड्यूली क्लोकिंग द गिल्टी, मतलब किसी इनोसेंट और अनसाउंड माइंड पर्सन के प्रोटेक्ट करने के लिए की गई हो। सेक्शन 90 के अंदर कंसेंट नोन एज टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, ऐसी कंसेंट जो मतलब किसी फियर में दी गई है, मिसकंसेप्शन से दी गई है, ऐसी कंसेंट को गुड फेथ में नहीं माना जाता। जैसे कि कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी अंडर मिसकंसेप्शन, इसमें किस व्यक्ति द्वारा? जैसे कि कोई इनसेन पर्सन है, अनसाउंड माइंड है
कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है तो वह अगर कंसेंट देता है तो उसकी कंसेंट को माना नहीं जाएगा। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब उस काम के नेचर को समझने में असफल है, तो ऐसे कंसेंट को भी गुड फेथ में नहीं माना जाएगा। कंसेंट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 12 ईयर एज। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।